जानवर सीधा सही सलामत खड़ा होता है, अगले दिन में टपक जाता है, कुछ पता नहीं होता। गाड़ी ठुकी, चलो भाई कम में जाएगी चले जाएगी, मोबाइल ख़राब हुआ कम में जाए चला जाएगा। जानवर गया तो गया। फिर कैफे प्याले से 1 to 5 पे हम 2 मन जो है ना जंतर मैनेज करके लेकर आते थे, किराया बचाने के चक्कर में। अभी बकरीद चल रही है, लोग घरों को लेके जा रहे हैं, हर रोज़ की मेरे पास 15-20 कॉल्स आ रही हैं। गर्मी से इशू आ रहे हैं, जानवरों के इम्यून सिस्टम अच्छे नहीं है, उनके बीमार हो रहे हैं, मसले में आ रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, लेट रहे हैं, मर रहे हैं। मैं हूं शराज अहमद और स्केल के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपने शौक़ को अपने कारोबार में बदल डाला है और इस वक्त आला तरीन बछड़ों की फार्मिंग कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, आइए चल के देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो शुरुआत हुई है ना, वो एक छोटे से एक बकरे से हुई थी। न्यू कराची या पता नहीं कौन सा इलाका है, वहाँ से फिर वो बाइक के साथ लेकर आया था घर पे। मेरा भाई एक कज़न है मेरा समीद, उसने एक जगह के हवाले से बताया कि यार ये जो है ना लांडी है, यहाँ पर एक सेटअप सोच रहे हैं ना करने का। तो मैंने बोला मुझे भी लेके चलो, क्योंकि बेसिकली पूरे ख़ानदान में ना सबसे ज़्यादा शौक़ मुझे। लालू खेत मंडी से फिर जो है ना मैंने 2 कामोरी बकरे और कज़न ने जो है वो 1 बकरी और 2 छोटे बकरे, इस तरीके से कोई 50,000 के तकरीबन अमाउंट में ना हमने अलग अलग ख़रीदारी करी। 8 या 10 हज़ार के किराए पे हमने ली थी, 500 गज की जगह थी। शुरू में ही हमें बड़ा मसला होगा कि बच्चे जो लिए थे वो बड़े मुश्किलात में चलने गए, फिर वो एक आध एक्सपायर हो गया। बकरे हम लोग फिर टंडवादम से मज़ीद लेकर आए, कुछ लाख रुपए में कोई 3 या 4 लेकर आए थे, थोड़े भरे। जब बकरीद में आए हार्डली में हमें कुछ 4-5 महीने रह गए थे। तब जितनी भी अमाउंट लगाई ऑल ओवर द ईयर या परचेजिंग में, तो उसमें अच्छे खासा एक तरीके से लॉस था समीद और मेरा, क्योंकि हम लोग बेसिकली मोटिवेटेड थे पहले ही कि नुकसान हो या जो भी हो काम करते रहना है। तो समीद के बहनोई और उनकी सिस्टर ने जो है ना अपने घर की एक छत जो है ना, वो खुद 4th फ्लोर पे रहते हैं, 5th फ्लोर की उनकी एक छत रही थी, तो वो ऑफ़र कर दी। 2018 में मैंने सेटअप स्टार्ट किया था वो लांडी वाला, और 19 जो है वो हमारी बकरीद और बकरीद के बाद वाला हमारा। फिर 19 में हम लोग छत पे सेटअप बनाना शुरू किया। थोड़ा ऐसा मॉडल बनाया था कि जो है ना थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा था और ऐसा था कि हम लोग को इजी एक्सेस और कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जानवर रख सके। दुम्बिया जो होते हैं ना बड़े अड़ियल होते हैं इस मामले में। तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि हम लोग, मैं और समीत, क्योंकि हम 2 ही थे बस, चाहे 2 हाथ पैर जो है ना उनके पकड़े और जो है ना उसको लेके ऊपर चढ़े, तो बहुत टफ हुआ था वो दिन। फिर लेकिन जब ऐसे तैसे अल्लाह पाक ने करवाया कि जब हमने छत पे इस चीज़ को हाईलाइट किया, तो छत वाले सेटअप पे कभी मैंने पलाई सर्विस को ओपन नहीं किया, लेकिन हमारे पास इंग्लैंड से सबसे पहले फ़हीम एक नाम से हमारे कस्टमर थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि यार मैं आपको वैसे ही फॉलो करता था, अब आपने ये सेटअप रखा, आपका दुम्बा मुझे बहुत पसंद है। एक दुम्बी का बच्चा था हमारा, वो पसंद उनको हुआ था, वो उनको मैंने सेल किया था, पता नहीं विद पलाई 50,000 टिल ईद तक ना, आई गेस कुछ ऐसे ही फिगर था। अच्छा मानी, ये भी जानना चाहेंगे कि ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ कि आप एक तरफ बकरे भी पाल रहे थे, साथ में सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थे? सोशल मीडिया की आपने जो बात करी है ना, 2014 में मैंने एक फेसबुक पे पेज पे मैं बेसिकली थोड़ी तस्वीरें वगैरह शेयर करने लगा था। 2016 था ना, तो उसमें ना वीडियोस मैं बेसिकली थोड़ी बहुत बनाने लगा। उस वक्त तक कोई भी इस तौर पे ना, 16 में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई कैटल की व्लॉगिंग कोई करने लगा। मैंने व्लॉग तो नहीं कह सकते उस टाइम पे, तो उसको आप एक शॉर्ट क्लिप्स कह लें कि भाई मंडी में जानवर आ गए, या थोड़ा बहुत बनाया, फार्म पे जाके किसी एनिमल को अच्छा सा जो दिख रहा है उसके राउंड घूम गए, बस 1-2 मिनट का क्लिप बनाया, तो वो बेसिकली बहुत होने लगा। और 2015 में आई गेस मैंने लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी शुरू करी थी फेसबुक पे ही। लेकिन जो 2017 था ना, उसमें मैंने जाके एक अपना जो है ना चैनल यूट्यूब पे भी बनाया, ए अरमानी। मुझे पता चला कि यार ये तो अपलोड भी होती है, व्यूज़ भी अच्छा आ रहे हैं और उससे वो अर्न कर रहे हैं। बेसिकली जब अर्न की बात आई ना, तो मैंने बोला यार हम तो यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ होती है कि कराची का माल कैसे पलता, कराची में माल इस तरीके से इतना बड़ा, इतना अच्छा, गोल मटोल, इतना खूबसूरत कैसे हो जाता है। तो उस वक्त जो है ना ये वीडियोस लोगों को बड़े हेल्प करने लगी। अच्छा, मैंने भी अपने फार्म के ऊपर अपने उसी एक्सपीरियंस को जो मैंने थोड़ा था 2-3 ईयर में किया था ना, उसको ही इम्प्लीमेंट करने लगा था, तो बेहतर रिजल्ट्स फिर उसी वजह से आने लगे। छत वाला सेटअप पे भी हमने टोटल करते करते 1 by 1 होते ना 60 गोट्स हमारे पास छत पे जमा हो। कितनी बड़ी जगह थी ये समझ लें आप 200 यार्ड्स पे आपने तकरीबन 60 बकरे पाले। 60 बकरे जो है ना एंड में जाके वो टोटल में जमा हो गए थे। अच्छा, डेली बेसिस घास जो है ना वो तो रोज़ की सुबह पहुँचानी होती थी। कैफे प्याले से 1 to 5 पे हम बाइक पे ना, आप यकीन करें मैं एक्सैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन 2 मन जो है ना जंतर
हम लोग बस मैनेज करके लेकर आते थे, किराया बचाने के चक्कर बचाने के लिए। में कि यार किस तरीके से मैनेज करें। बकरे पालने से आप ये कैटल पे कैसे आ गए, क्योंकि पहले आपकी जो 2-3 साल की जर्नी थी उस टोटली बकरों पे चल रही थी। मैं 2020 में यहाँ पर आया ना, तो हुआ ये कि बकरे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त उस छत वाले सेटअप और पलाई वगैरह को देख के ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जब हम मूव यहाँ पर हुए तो हम 50 गोट्स के साथ मूव हुए थे। 4-5 महीने बाद ना मैं एक बच्चा ले आया, छोटा सा एक नस्ल भी मैं साहिवाल का हूँ, रेड सिंधी का हूँ, उसको मतलब इतना कोई ख़ास नस्ल का, उसका हमने नाम रखा था राजा। और वो हमारा जो ब्रीडर बकरा था ना उस वक्त वो उससे छोटा था, तो इतना छोटा वो बच्चा मैंने बेसिकली लिया था। मुनीब लड़का है एक, उसने क्या करा कि बोला यार मेरी बछड़ी है जमील में एक फार्म पे, तो उनके बकरे भी थे मेरे पास, तो उसमें क्या हुआ कि ना उसने बोला ये यार ये मेरी बछड़ी, वो चिट्टी गुलाबी बछड़ी। मैंने उनको बोला यार मुझे तो एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं है इस तरीके की जानवर का, मैं तो बकरा ईद वाला हद से हद महीना मैंने जानवर रखा है भाई, इससे ऊपर तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। खैर उन्होंने बड़ा अच्छा एक सपोर्टिव होते हुए बोला जो भी होगा मेरा नसीब है ना। वो बछड़ी आई, उसको निस्बत देख के एक और बछड़ी आई ब्राउनी, फिर उसके बाद एक ठाकुर बछड़ा, उससे पहले या उसके बाद फिर एक मतलब ये बछड़े आते थे हम, क्योंकि मेरे एक शुरू से आदत थी नाम रखने की ना, तो वो सिलसिला चलते चलाते जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो है ना वो जानवर आए। उस 2021 की बकरा ईद आ गई, उसमें मेरे पास कुछ एक दोस्त ने जो है ना ट्रेडिंग पर्पज़ के 4-5 जानवर भेज दिए, उससे भी एक्सपीरियंस हुआ, वो नफ़ा लॉस उनको भी हुआ। फिर मैं मंडी में लेके खामोशी से आखिर में 2 या 3 दिन पहले लेके गया, वो जानवर बेचे किसी तरीके से। अब वो खैर वीडियोस कभी नहीं बनाई, कभी ना इसको हाईलाइट की, लेकिन ये था वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बड़ा टफ़ टाइम हुआ। मज़दा में ख़ुद लोड किया, मेरे पास एक बंदा था यहाँ पे फार्म पे बैठाने का। एक बछड़े से सिलसिला शुरू हुआ था, इस वक्त आप लोगों के फार्म पे कितने बछड़े हैं? इस सीज़न में आप लोगों के पास कितने तैयार बछड़े हैं जो आप लोगों ने लोगों को दिए हैं? अच्छा, तैयार करके जो दिए ना वो ऑलमोस्ट इस साल जो गए ना वो 100 प्लस गए, जो जा रहे हैं अभी भी इनफैक्ट लोड हो रहा है, पीछे लोडिंग चल रही है। और इसके अलावा जो वैसे ओवरऑल हमारे पास पलाई के तौर पे जो एनिमल्स हैं वो आई गेस अगर मैं होम ब्रीड्स वाले जो पलाई पर आ रहे हैं उनको मिलाऊं तो 300 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। और क्योंकि हमारे 2 मॉडल है, एक पलाई वाला मॉडल है, एक ब्रीडिंग वाला मॉडल है, तो वो भी एक बीच में स्टार्ट हुआ, उसको भी अब 4 साल से ऊपर वो टाइम भी हो चुका है, तो उसको मिलाएं कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 450 एनिमल्स प्लस अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कितने फार्म्स हैं आपके यहाँ पे? अगर सेटअप देखें तो हमारे यहाँ पर अब 4 हो चुके हैं, जिसमें 2 हमारे कैटल के हैं, पलाई वाला जो काम है, 2 हमारे ब्रीडिंग वाले। इस वक्त आप लोग कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके चार्जेस क्या होते हैं? हमने बेसिकली पलाई सर्विस के अंदर जो पैकेजेस है ना वो इस तौर पे बनाए हुए हैं, हम वेट कैटेगरी को लेके चलते हैं। उमूमन फार्म्स पे ऐसा होता है कि सिल्वर पैकेज, गोल्डन पैकेज, प्लेटिनियम पैकेज, हम उसको नहीं समझते अच्छा, क्योंकि देखें हर किसी का शौक है वो अच्छे से अच्छा चीज़ तैयार उसकी हो, तो हम ये करते हैं कोशिश कि जानवर के वेट के एतबार से उसको पलाई सर्विस दें, चार्जेस उस हिसाब से। इसमें ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ फार्मर्स ने इस मॉडल को, हमारे मॉडल को, हालांकि वो पुराना काम करते आ रहे थे लेकिन इसको एक्सेप्ट किया और बोला कि ये मॉडल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या है कि ताकि हर किसी किस्म का जानवर जो है ना वो सर्विस में आ सकता है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर मिसाल 3 लाख वाला जानवर, मैं 3 लाख मिसाल दी है, छोटा जानवर कह लें या जो भी है, तो इससे कम में भी जानवर हमारे पास आए, लोगों ने 2-2 लाख रुपए के जानवर लेके पलवाया और उसको हमने इस तरीके से मॉडल, क्योंकि हमारी सर्विस में ऐसा है कि 25,000, 30,000, 35,000 ऐसा नहीं है हमारे पास कि 40,000, 50,000 वाली पलाई हमारा, क्योंकि जानवर अगर वेट में कम है, 5 मन का जिंदा वजन, 4 मन का, 6 मन का, 8 मन का, तो इस तरीके से ना जैसे जैसे वेट गेन होता रहता है उस हिसाब से चार्जेस बढ़ते जाते हैं। तो हमारे चार्जेस अगर इनिशियल अभी समझ लें मिनिमम साइड 30,000 से स्टार्ट होके फिर 65,000 मैक्स, 65,000 में, लेकिन कौन सा जानवर जिसका वज़न 900 kg, 950, 1000, अच्छा बड़े जानवर, 1 टन जिसका वेट है, इतने बड़े जानवरों की अब जो फार्म्स पे, पुराने फार्म्स पे कह लो या कोई फार्म्स कह लो, कोई भी वहाँ पे स्टार्टिंग 1 लाख से स्टार्टिंग है पलाई, मंथली 1 लाख।
हो सकता है बहुत से लोगों को इस चीज़ से हो कि यार महीने का 1 लाख रुपए एक जानवर के पलाई, तो बिल्कुल होता है और इससे प्लस की बात चली गई है। अभी हमने कुछ जानवर ऐसे हैं, आज से पहले हमने तकरीबन वो अराउंड 5 लाख के अंडर लिए थे। हमें वो पलाई समेत 2 साल की पलाई समेत 15 लाख के अराउंड, कुछ प्लस माइनस, इससे थोड़ा प्लस और हो सकता है हो जाए, बैठा होगा। और मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो, क्योंकि वो चला गया, वो किसी को सोल्ड होके भी चला गया ना। और वो जानवर अगर इस वक्त मैं एग्जैजुरेट नहीं करूँ ना, तो 50 लाख प्लस का रेडी हुआ हुआ जानवर किया। हमने नहीं बेचा वो, इतने में मैं ये नहीं बोला कि मैंने इतने में बेचा, हमने तो वो पहले ही बेच के, कम पैसों में बेच के, पलाई करके जिनको दिया, वो जितने का बैठा, वो उसकी आधी का कीमत में उनको आधी से भी कम जितना वो माशाल्लाह रेडी हो गया माशाल्लाह। और ये एक नहीं, हमारे पास तकरीबन बहुत सारी मिसालें हैं, तकरीबन 15-20 मिसालें हैं। हाँ, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा तो नहीं डिफरेंस पे चले गए, लेकिन उनका भी एक अच्छा डिफरेंस रहा। लोग चाहते हैं कि हमें पता हो हमारा जानवर क्या खा रहा पी रहा है, हमें पता हो हमारे जानवर की तमाम वैक्सीनेशंस हुई हुई हैं, हमें पता हो कि जानवर का क्या माहौल उसको मिला हुआ है। लोगों की एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मेरा जानवर साफ़ सुथरा अच्छे माहौल में तैयार हुआ, मैंने रेडी करवाया, ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, कराची में रहते हैं, यहाँ पर फार्म है, लोग एंजॉयमेंट के लिए भी महीने में 1 महीने में 2 चक्कर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो है ना वो लगाते आ जाते हैं, अपने जानवर देख लेते हैं। हाँ, उनके साथ खेलते हैं, प्यार करते हैं, बच्चों को मज़ा आता है, इससे शौक़ बढ़ता है। आजकल जज्बात में आके लोग सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा के पलाई पे ले लेते हैं, उसके बाद परेशान हो रहे होते हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे होते, जानवर की ग्रोथ नहीं आ रही होती। देखिए होगा ना, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपको, ये तो अप डाउन आएगा। हमारे पास अभी भी आता है, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी जानवर आ जाता है। अब बीमारियों में अभी जैसे लंपी वायरस आया था, पहले 3 साल पहले आया, फिर वापस इस साल में आया था, फिर परेशानी हुई थी, एक्सपीरियंस होने के बावजूद हुई। मुंह खोर की बीमारी होती है, बाहर से जानवर आता है, लोग इसकी छोटे, अब जैसे अभी बकरीद चल रही है, लोग घरों को लेके जा रहे हैं, हर रोज़ की मेरे पास 15-20 कॉल्स आ, गर्मी से इशू आ रहे हैं, जानवरों के इम्यून सिस्टम अच्छे नहीं है उनके, तो वो बीमार हो रहे हैं, मसले में आ रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, लेट रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ जब आए तो बेसिकली हमने अली मुराद के रेफरेंस से एक आध छोटे बच्चे थे, वो देखा जाए तो वो उस टाइम रखे थे, एक रखा, फिर थोड़े बकरे बड़े तो 2 हुए, 2 से फिर 3 हुए थे। अब जो है ना माशाल्लाह यहाँ कराची में 40 प्लस है। फर्दर आप लोगों के क्या प्लान्स हैं और क्या चीज़ें जो है आगे चल के आप लोग करने जा रहे हैं? हमारा एक मॉडल है ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग पे हम लोग सर्विस ये देते हैं कि हम लोग काउज़ लेते हैं और डिफरेंट नस्ल की, लोकल नस्ल, क्रॉस नस्ल, और लेके उनको अच्छे इंपोर्टेड सेमेन से इंसेमिनेट करके, प्रेग्नेंट करके, फिर सर्विस में हम प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को। हमने एक टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ा बहुत वर्किंग शुरू की, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली उसको कहते हैं। उसके हवाले से जब वर्किंग शुरू की, आज से तकरीबन आप समझ लें अब 2.5 साल हो गए, तो हमने देखा कि यार ये तो एक अलग ही जो है ना मामला है, और इसमें तो जो हम लोग 10-15 साल में एक अच्छी ब्रीड डेवलप करते हैं या प्योर ब्रीड डेवलप करते हैं, ये तो पहले साल में हमारे पास एक प्योर ब्रीड आ जाएगी। लैब लगा कर ली है दुनियापुर में, और वहाँ पे हमने वाइट एजिल फार्म्स के नाम से अपना फार्म को करा है, और वहाँ पर हम लोग बेसिकली अल्लाह की करम से हमने अमेरिका से जो है फीमेल्स मंगवाई, हीफर्स कहते हैं, जो जिनके हम ओसाइट्स लेते हैं, आम ज़बान में कह लें तो एग्स, जिनको हम अच्छे इंपोर्टेड सीमेन के साथ कल्चर करते हैं लैब में, और फिर उसको एक आम गाय को सिंक्रोनाइज करके और उसको CL चेक करके, अल्ट्रासाउंड करके, उसमें जो है फिर वो हम जब इंसेमिनेट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे सिंध में बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड्स हैं, गुलाबी है, कामोरी है, पटेरी है, तो ये बड़ी दुनिया भर में बड़ी पसंद की जाती हैं, यहाँ लोकली भी बड़ी पसंद होती हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इम्पोर्टेड गोट्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं? बात ये है ना कि इस पे काम करने में हमें लग जाएंगे कोई 40 साल 50 साल, वो काम बेसिकली हो चुका है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट, ये मैं बहुत ज़्यादा वाले टाइम का बताया, उसमें बिल्कुल परफेक्ट के अंदर जब बात जाएगी ना, वो वाली बात है। गोट में बकरा 100 kg क्रॉस करता है कब, 6-8 दांत पे जाके, जब भी उसमें पोटेंशियल हो। बोर गोट का खीरा बच्चा 100 kg पे पहुंच जाता है। 10 महीने का बच्चा या 12 महीने का बच्चा लाइव वेट वो 80 kg 90 kg क्रॉस कर रहा है। ये सेल्फ फीड पे, कम चारे पे, कम खर्च पे
जो है वो 2-4 दांत में 120 सेल्फ फीड पे 120 पहुंच जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, जो बकरा 2.5 साल लेने में तैयार होने में टाइम लगा रहा है, वो 1 साल में जब तैयार होता है, जो 1.5 साल की जो खिलाई पिलाई है, बचत है, 1.5 साल का जो टाइम है वो बच गया। अच्छी क्वालिटी का बुल अगर लोकल वाला भी ले ना तो वो भी शायद चला जाए, लेकिन लोकल जब लेने जाते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी का वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन 15-15 लाख 20-20 लाख के बच्चे जो है ना कैटल में मिलते हैं, जो अच्छे पॉइंट्स के होते हैं। लोगों का डिमांड है कि गुलाबी हो, छोटा चेहरा हो, नाभ झालर हो, पैर मोटे हो, धुम लंबी हो, अच्छा चमकता कलर हो। अब क्या है, ये कम है। अब ये होता क्या है, पैदा जहाँ हुआ वहाँ से पहला बिक गया। एक बंदे ने मिसाल है 2 लाख का लिया, उसने बेच दिया आगे 2.5 लाख का, उससे बिका कहीं और 3 लाख, 2.25-3 लाख, जो भी है ऐसे 50,000, कोई ऐसे भी कोई 2 लाख का 4 लाख में भी बेच देता है। जिसकी जैसे समझ होता ये करते कराते जब वो इन दी एंड जब वो आता है ना एंड यूज़र के बाद, तो वो इस वजह से और महंगा, वो डिमांड है ना उसकी। हर कोई चाह रहा है मैं ख़रीदूँ, मैं आगे रोज़ी करूँगा उसमें। हमारी तो पूरी जर्नी सबके सामने है। हमने पहला साल नुकसान किया, दूसरा साल ब्रेक इवन, तीसरा साल नुकसान किया था हमने, छोड़ा नहीं काम। देखें, हर किसी काम में, ये फील्ड नहीं, किसी भी काम में आपने सब्र करना होता है। अल्लाह पाक से तवक्कल रखनी है, किसी और से नहीं। अल्लाह पाक ही करवाता है। नुकसान होता है, ये बज़ाहिर होता है, अल्लाह पाक उससे निकलवा देता है। मेरा ऐसा नुकसान है कि मैंने 50-50 हज़ार का बकरा 5-6 साल पहले ख़रीदा था। 50 हज़ार उस वक्त का बहुत महंगा बकरा था। नॉर्मली बकरा 25-30 हज़ार में मिल जाता है। मैंने पंजाब नस्ल का बड़ा पोटेंशियल वाला बच्चा ख़रीदा था 50 हज़ार का। मैंने लिया है, 2 दिन या 3 दिन बाद एक्सपायर हुआ। तो आज अगर मैं उसको नुकसान को देख के बोलता नहीं करूँगा कभी, अब नहीं ख़रीदूँगा, शायद मैं इस वक्त पोजीशन पे नहीं बैठता। हम इंपोर्ट सेमेन करा रहे हैं, हम इंपोर्ट एनिमल्स करवा रहे हैं, हम बोर गोट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हमारे पास जब ये ब्रीड्स होंगी तो हम इंशाल्लाह ये लोगों को प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोवाइडर बन जाएंगे। फिर हम लोग हमसे लें। हम बाहर से महंगा ले रहे हैं अभी, लेकिन जाहिर है हम उससे जब बिज़नेस कर लेंगे तो लोकली प्रोड्यूस होगा तो ज़ाहिर है कॉस्ट कम आएगी ना। हमसे जब कोई लोग निस्बतन इंपोर्ट कराने के उसको मसले मसाइल नहीं होंगे।